कहानी शुरू होती है 9 विशाल ड्रैगनों से जो एक शानदार बग्घी को लेकर एक रहस्यमय द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। यह द्वीप बादलों के ऊपर आसमान में तैरता है। मान्यता है कि इस द्वीप पर एक असीम शक्ति वाला हथियार छिपा हुआ है जो किसी को भगवान जैसी ताकत दे सकता है। इस हथियार का मालिक आसमान और धरती तक को हिला सकता है। हर 10 लाख साल में एक बार कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो इसे पाने का हकदार होता है। सम्राट लू ने अपनी तलवारबाज लू शिंग को जिम्मेदारी दी कि वह इस द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को चुने। लू शिंग ने इन योद्धाओं को चुनने के लिए एक चुनौती रखी। उसने अपनी जेब से एक जेट बॉल निकाली और कहा, जो भी इस बॉल को मुझसे छीन लेगा उसे द्वीप पर जाने का मौका मिलेगा। यह सुनकर कई योद्धा आगे बढ़े, लेकिन लू शिंग इतना कुशल तलवारबाज था कि वह सभी को आसानी से संभाल लेता। तभी जूकुंग नाम का एक तेज और चालाक योद्धा आगे आया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर जेट बॉल हासिल करेगा। जूकुंग लगभग बॉल पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी बॉल अचानक हवा में उछलकर पास के गांव की ओर चली जाती है। यह देखते ही सारे योद्धा उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जूकुंग पूरी रफ्तार से बॉल की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एक और योद्धा उस पर हमला कर देता है। उसी समय जूकुंग देखता है कि एक बैलगाड़ी एक मासूम बच्चे को कुचलने वाली है। बिना कुछ सोचे वह बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ता है। कई योद्धा उसे मूर्ख समझते हैं क्योंकि उसने बॉल छोड़ दी थी, लेकिन असल में उसने बच्चे को बचाने से पहले ही बॉल पकड़ ली थी। तभी यूकी नाम का एक और योद्धा इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। यूकी के पास एक जादुई अंगूठी और कंगन थे जो उसे चीजों को नियंत्रित करने की शक्ति देते थे। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जूकोंग पर हमला किया और उससे जेट बॉल छीन ली। इस बीच कहानी में एक और खुलासा होता है। लू शिंग सम्राट लू का दूसरा बेटा था। उसका बड़ा भाई लुओ भी हमेशा सबसे ताकतवर बनने की होड़ में रहता था। दोनों भाई छिपे हुए द्वीप पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सम्राट ने अपनी प्रसिद्ध ड्रैगन स्वॉर्ड लुओ को दी क्योंकि उनके अनुसार वह इस जिम्मेदारी के योग्य था। सुकोंग बेहोशी की हालत में पड़ा अपने अतीत को याद कर रहा था। वह एक अनाथ था जिसे एक प्रसिद्ध लोहार ने कुछ अन्य अनाथ बच्चों के साथ पाला था। लोहार ने सुकोंग में एक खास काबिलियत देखी और उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए शहर भेजने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। सुकोंग की शिक्षा के बदले में लोहार और बच्चों को 10 लाख तलवारें बनानी पड़ी थीं। वर्तमान में सुकोंग घायल पड़ा था, लेकिन उसके भाई बहन उसकी मदद के लिए आ पहुंचे। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वे उसे हिडन आइलैंड तक पहुंचा कर रहेंगे। दूसरी ओर विभिन्न जगहों से आए योद्धा एक पोर्टल के पास इकट्ठा हो रहे थे जो उन्हें छिपे हुए आइलैंड तक ले जाने वाला था। वहां केसी नाम की एक महिला योद्धा 4 गार्ड्स के साथ पोर्टल को सक्रिय कर रही थी। योद्धा पोर्टल से द्वीप पर पहुंच गए और दूर खड़े सुकोंग के भाई बहन उन्हें जाते देख रहे थे। उन्होंने सुकोंग को जगाया जो उन्हें देखकर हैरान था। भाई बहनों ने उसे छिपकर पोर्टल तक पहुंचने का रास्ता खोजने को कहा ताकि वे सब मिलकर हिडन आइलैंड जा सकें। सुकोंग ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने उसे समझाया, तुझे मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए हमने 10 लाख तलवारें बनाई हैं। यह सब इसलिए था ताकि तुम उस महान हथियार को हासिल कर सको। अगर तुम नाकाम रहे तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। आखिरकार वे चोरी छिपे शहर में घुस गए। सुकोंग किसी तरह पोर्टल तक पहुंच गया, लेकिन वहां मौजूद 2 गार्ड्स ने उसे कमजोर समझकर भगा दिया। तभी उसके भाई बहन वहां पहुंच गए। उन्होंने गार्ड्स को हराया, पोर्टल को सक्रिय किया और हिडन आइलैंड की ओर बढ़ गए। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो वहां का दृश्य खौफनाक था। हर तरफ लाशें बिखरी थीं। पता चला कि उनसे पहले पहुंचे योद्धा महान हथियार पाने के लिए आपस में लड़ पड़े थे। लू, जो सुकोंग का बड़ा भाई और सम्राट का बेटा था, उन सभी योद्धाओं को मार चुका था ताकि हथियार केवल उसके पास रहे। लुओ ने सुकोंग और उसके साथियों को भागने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उसने अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से पीछे से हमला कर दिया, जिसमें सुकोंग घायल हो गया। जब लुओ ने दूसरा वार किया तो सुकोंग का भाई आगे आ गया और उसकी जान बचाते हुए खुद मारा गया। इस अफरा तफरी के बीच सुकोंग की बहन ने उसे उनके गुरु का हरा चाकू पकड़ाते हुए कहा कि वह तुरंत वहां से भाग जाए। जैसे ही सुकोंग जाने वाला था, लुओ ने फिर से हमला किया, लेकिन तभी लश नाम का एक योद्धा उनकी मदद के लिए वहां पहुंचा। उसने सुकोंग और बाकी लोगों को बचने का मौका दिया और उनसे कहा, भागो, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लश भी उस महान हथियार को पाना चाहता था और उसने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अपने भाई लुओ से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार लश ने लुओ को हराकर ड्रैगन स्वॉर्ड छीन ली। इस दौरान गुफा के भीतर सुकोंग अपने भाई की मौत से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं, क्योंकि वह उस महान हथियार को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे।
सुकोंग के हाथ में उनके मास्टर का हरा चाकू था। अचानक चाकू ने उसे भविष्य की एक झलक दिखाई। उसने देखा कि धरती पूरी तरह तबाह हो रही थी। उसकी बहन शोशो ने उसे समझाया कि यह चाकू बहुत खास है, इसे एक रहस्यमय उल्कापिंड के टुकड़े से बनाया गया था और यह भविष्य की झलक दिखा सकता था। शोशो ने सुकोंग को यह भी बताया कि उनके मास्टर ने हमेशा उसमें कुछ खास देखा था। उसने सुकोंग को समझाने की कोशिश की कि उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर वह हथियार गलत हाथों में चला गया तो धरती का वही हाल होगा जो उसने देखा था। तभी सुकोंग के एक भाई ने डरते हुए गुफा में पत्थर बने इंसानों की ओर इशारा किया। जब उसने उनमें से एक का हाथ छुआ तो वह इंसान अचानक हिलने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि केसी थी, जो किसी जादुई प्रभाव से पत्थर में बदल गई थी। जैसे ही वह फिर से ठीक हुई, सुकोंग और बाकी लोग बुरी तरह घबरा गए और गुफा से बाहर भाग निकले। बाहर बर्फ गिरने लगी और घना कोहरा छा गया। तभी यूकी नाम का योद्धा चीखते हुए उनके पास आया और उन्हें भागने के लिए कहा। उसी समय एक भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। वह इतना विशाल और ताकतवर था कि हर कोई सहम गया। सुकोंग और उसके भाई बहनों ने मिलकर राक्षस का सामना करने का फैसला किया। सुकोंग राक्षस पर चढ़ गया और अपने भाई बहनों को दूर हटने को कहा। तभी राक्षस ने एक अजीब सी रोशनी छोड़ी, जिससे सुकोंग का एक भाई पत्थर में बदल गया। राक्षस उसकी पूरी ऊर्जा चूस चुका था। शोशो ने हरा चाकू निकाला और यह देखकर राक्षस डरने लगा, लेकिन उसने शोशो को उठाकर दूर फेंक दिया और चाकू भी दूर जा गिरा। सुकोंग ने चाकू उठाया और राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस ने उसे भी जमीन पर पटक दिया। हर किसी ने राक्षस को हराने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद ताकतवर था। जब सुकोंग ने अपने भाई बहनों को मरते हुए देखा तो वह गुस्से से भर गया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर राक्षस पर अंतिम हमला किया और आखिरकार उसे मार गिराया। राक्षस की सारी शक्ति सुकोंग के शरीर में समा गई। अब केवल सुकोंग, शोशो और उनका एक भाई ही बचे थे। यूकी इस भयानक घटना से डरकर धरती पर लौटना चाहता था, लेकिन पोर्टल ने उन्हें वापस जाने से मना कर दिया। इस पर शोशो ने कहा, अगर हमें वापस धरती पर जाना है तो वह खास हथियार हासिल करना ही होगा। अचानक उन्हें आसपास से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें केसी के गार्ड्स की थीं, जिनके पास अदृश्य होने की ताकत थी। उन चारों गार्ड्स ने सुकोंग और उसके साथियों को पकड़ लिया। इसके बाद केसी उनके सामने आई। सुकोंग ने उसे समझाने की कोशिश की, हम अकेले इस हथियार को नहीं पा सकते, अभी के लिए हमें साथ काम करना होगा। केसी ने कुछ देर सोचा और अपने गार्ड्स को सुकोंग और उसके साथियों को मारने से रोक दिया। तभी अचानक पहले की तरह ही खतरनाक और अजीबोगरीब जानवर वहां आ धमके। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हालांकि केसी के गार्ड्स के पास अदृश्य होने की ताकत थी, फिर भी उन जानवरों ने 2 गार्ड्स को मार गिराया। केसी ने पास ही एक दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई रास्ता नहीं था। केवल एक गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म था जो खाई के ऊपर लटका हुआ था। तभी उन जानवरों में से एक ने अपना सीना खोलकर शक्तिशाली हमला किया। केसी के गार्ड ने तुरंत एक शील्ड बनाई, लेकिन हमला इतना ताकतवर था कि वे सभी उस गोल प्लेटफॉर्म पर जा गिरे। अचानक प्लेटफॉर्म टूटने लगा। सुकोंग अपने भाई बहनों को और ज्यादा खोने के लिए तैयार नहीं था। उसने शोशो का हाथ पकड़ा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को अपनी ऊर्जा से घेर लिया। फिर उसने सबको टेलीपोर्ट कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सुकोंग की वजह से सभी की जान बची, जिसके बाद केसी ने उसके साथ काम करने का फैसला किया। हालांकि उसने साफ कहा, जैसे ही वह हथियार मुझे मिलेगा मैं उसे अपने लिए हासिल करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद वे सभी एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां उन्हें अजीब सी लाशें दिखाई दी। इन लाशों ने मास्क पहने हुए थे। किसी ने सोचा कि शायद इनमें से एक मास्क ही वह खास हथियार हो सकता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सुकोंग ने केसी को चेतावनी दी, यह सब कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। इतने बड़े हथियार तक पहुंचना इतना सरल नहीं हो सकता। उसी समय केसी के गार्ड्स में से एक ने अचानक उसके खिलाफ ही बगावत कर दी। वह गार्ड हथियार को अपने लिए पाना चाहता था। उसने मास्क की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने मास्क को छुआ, कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मास्क ने गार्ड को जलाना शुरू कर दिया और तब तक जलाता रहा जब तक वह राख में नहीं बदल गया। तभी छत नीचे आने लगी। सभी घबरा गए, लेकिन सुकोंग की नजर फर्श पर बने 5 अजीब से सर्कल्स पर पड़ी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि अगर वे सभी एक एक सर्कल में जाकर खड़े हो जाएं, तो दरवाजा खुल सकता है, लेकिन अगर एक भी सर्कल खाली हुआ तो दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। यूकी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कमरे में मौजूद 4 मूर्तियों को सर्कल्स पर रख दिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में केवल 4 मूर्तियां थीं। दरवाजा खोलने के लिए 5 सर्कल्स की जरूरत थी। अब उनके पास समय कम था और समाधान खोजना बेहद जरूरी था।
यूकी ने खुद को बलिदान के लिए पेश किया, लेकिन सुकोंग ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर उसे बचा लिया। हालात शांत होने के बाद शोशो ने अपना हरा चाकू सुकोंग को सौंप दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि सुकोंग ही उसका सच्चा हकदार है। केसी ने अपनी शक्तियों से अपने घाव ठीक किए और वे सभी एक विशाल बंद दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर 3 चमकते हुए निशान थे। केसी ने बताया कि इस दरवाजे के पार वह हथियार छिपा है, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो इसे हासिल करेगा वह अतुल्य शक्ति का मालिक बन जाएगा। उन्होंने दरवाजे को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी लू शें वहां पहुंच गया। उसने केसी के आखिरी गार्ड को मार दिया, जिससे एक निशान बुझ गया। लू शें ने उन्हें बताया कि दरवाजा खोलने के लिए 3 बलियों की आवश्यकता है। इसी कारण उसने उन्हें पहले भागने दिया था। वह उन्हें बलि के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लू शें ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन सुकोंग ने अपनी जान पर खेलकर शोशो, केसी और यूकी को बचाया। दुर्भाग्य से लू शें ने सुकोंग के आखिरी भाई को भी मार दिया। सुकोंग की तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपने भाई को बचा नहीं सका। अब भी दरवाजा खोलने के लिए एक बलि की जरूरत थी। सुकोंग ने लू शें का सामना करने के लिए हरा चाकू उठाया। लू शें ने अपनी ड्रैगन तलवार निकालकर सुकोंग पर प्रहार किया। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद सुकोंग आखिरकार मारा गया। दरवाजा खुला और शोशो तुरंत चाकू लेकर अंदर दौड़ गई। बाहर यूकी ने लू शें को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से बच निकलकर अंदर चला गया। जैसे ही शोशो उस हथियार को नष्ट करने वाली थी, लू शें ने ड्रैगन तलवार से हमला किया और उसे बाहर फेंक दिया। दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंदर लू शें ने वह खास हथियार उठाया जो एक मास्क जैसा दिखता था। उसने मास्क पहना, लेकिन जैसे ही मास्क ने उसके चेहरे को ढका, एक अजीब ताकत ने उसके शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बाहर अचानक कई राक्षस प्रकट हुए और दरवाजा फट गया। लू शें बाहर निकला, लेकिन अब वह लू शें नहीं था। केसी उसे देखकर कांप उठी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह अब डीम किंग बन चुका है। असल में डीम किंग ने उस महान हथियार के बारे में झूठी कहानियां फैलाकर योद्धाओं को वहां बुलाया था। उसका मकसद उनकी ताकत को इस्तेमाल करके खुद को पुनर्जीवित करना था। अब जब डीम किंग पूरी ताकत के साथ वापस आ गया है, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा। तभी अचानक जमीन कांप उठी और एक विशाल भूकंप ने पूरे आइलैंड को हिला दिया। डीम किंग अपनी शक्ति का उपयोग करके इस तैरते हुए आइलैंड को धरती पर गिराकर सब कुछ खत्म करना चाहता था। लेकिन केसी समझ गई कि डीम किंग की ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। उसने तुरंत यूकी और शोशो से कहा कि वे राक्षसों को रोके रखें, जबकि वह अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके सुकोंग को वापस जिंदा करने की कोशिश करेगी। नीचे सम्राट लू और होली किंगडम के योद्धाओं ने अपनी तलवारें आसमान की ओर फेंक दी, जिनसे मिलकर एक शक्तिशाली ढाल बन गई, ताकि आइलैंड के गिरने से धरती को बचाया जा सके। उधर आइलैंड पर यूकी ने अपनी बची हुई ताकत से पत्थरों की एक ढाल बनाई और राक्षसों को रोकने के लिए संघर्ष किया। आखिरकार उसने खुद को बलिदान कर पुल को उड़ा दिया, जिससे डीम किंग के राक्षस आगे नहीं बढ़ सके। उसी समय केसी ने अपनी आत्मा त्याग कर सुकोंग को जीवन दान दिया। सुकोंग का दिल फिर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी चेतना एक अजीब जगह पर लौटी। वहां एक रहस्यमय व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुकोंग को बताया कि उसे दुनिया को बचाना ही होगा, क्योंकि उसका मरने का समय अभी नहीं आया। सुकोंग के सवाल करने पर उस व्यक्ति ने कहा कि केवल एक भगवान ही डीम किंग को हरा सकता है। यह सुनकर सुकोंग उलझन में पड़ गया, क्योंकि हजारों वर्षों से किसी भगवान ने उनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया था। तभी उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आया हुआ खुद सुकोंग था। उसने बताया कि 1000 साल बाद सुकोंग एक भगवान बनेगा, और जो कठिनाइयां वह अभी झेल रहा है वही उसे ताकतवर बना रही हैं। सुकोंग को अचानक होश आ गया। सबसे पहले उसने शोशो को धरती पर वापस उसके घर पहुंचाया। अब वह पहले से कहीं अधिक ताकतवर हो चुका था। इसके बाद सुकोंग फिर से उड़कर हिडन आइलैंड पहुंचा। वहां उसने अपना हरा चाकू उठाया और सभी राक्षसों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने उनकी सभी शक्तियों को अपने अंदर खींच लिया। उधर डीम किंग ने सुकोंग को अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सुकोंग ने इसे ठुकरा दिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि सुकोंग का हरा चाकू भी टूट गया। डीएम किंग ने दावा किया कि सुकोंग सिर्फ एक साधारण इंसान है और चाहे वह 100 जन्म भी ले ले, उसे हरा नहीं सकता। इसके बाद डीम किंग ने एक विशाल हथियार निकाला और सुकोंग पर हमला किया, जिससे वह हवा में उछल गया। लेकिन हवा में सुकोंग की ताकत और अधिक बढ़ गई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए डीम किंग को 1000 साल भविष्य में भेज दिया। भविष्य में डीम किंग ने फिर से धरती पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुकोंग एक भगवान बन चुका था।
जब डीम किंग ने हमला किया तो सुकोंग ने उसे केवल एक चुटकी में राख में बदल दिया। सुकोंग की यह यात्रा एक साधारण इंसान से भगवान बनने तक की थी। उसने अपने बलिदान, दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस से न केवल डीम किंग को हराया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति भीतर की आस्था और इच्छा शक्ति से आती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।